फिर से भी आने वाला तो यीशु मसीह के अधिभूत नाम में सब भक्तों को मसीह पूर्ण होता हो। मौसम बहुत प्रतिकूल है तो भी प्रभु अनुग्रह होकर के हमें सबको प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने एकत्रित किया। वास्तव में मसीह में छुटकारा पाया हुआ लोग, उद्धार पाया हुआ लोग प्रभु से कितना आभारी दिल से हम प्रभु का सेवा करना चाहिए, है ना। ये दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोगों को ना मिला हुआ महान कृपा, महान अनुग्रह प्रभु ने हम पर उंडेला। प्रभु का दया नहीं होता तो यदि प्रभु ने अगर हमें चुना होता ये सच्चाई कभी भी हमको प्रकाशित होकर के नहीं मिलना था, परंतु प्रभु का बड़ी दया है, प्रभु ने ये सच्चाई को जानने के लिए सहायता किया। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमको चुनाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, वो महान परमेश्वर होने पर भी वो उस स्वर्गीय महिमा छोड़कर दुनिया में आकर और मनुष्य बनकर इतना ही नहीं नीचे जाते रहा, नम्रता का आखिरी सीढ़ी तक उतरा, है ना। आखिरी सीढ़ी था वो श्रापित मृत्यु, सूली का वो श्रापित मृत्यु। देखिए हमारे लिए प्रभु ने वो श्रापित मृत्यु सह लिया। प्रयोग कितना अद्भुत बात है ना। तो आज मानव हम लोग उस सूली पर हमारे लिए महान प्रकार ध्यान दिया हुआ प्रभु को। आज बहुत लोग सूली का प्रचार करता है, परंतु मतलब मसीह रेख दे, मसीह रेख सूली और सूली रेख दो मसीह, ये दोनों व्यर्थ है ना। अपने जीवन में ये सूली हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया। अगर हम बाइबल में एक एक चरित्र को अगर पढ़ेंगे सीखेंगे बहुत अद्भुत बात है। आपको मालूम है जब लूका उसका 23 अध्याय का 12 वचन में जब हम देखते हैं कि हेरोदा और मतलब पिलातुस इनका दोनों में बैरी था, लेकिन यीशु मसीह उसके बीच में आने के कारण वहाँ पर आप देखता है कि उस समय से वो मित्र बना। मतलब यीशु मसीह क्या काम करता, बैरियों को मित्र बनाता। देखा प्रभु में आने के बाद में किसी के साथ भी हमारा है दुश्मनी नहीं, हमारा दुश्मन एक है वो शैतान है, परंतु मतलब मनुष्य में से कोई भी हमारा दुश्मन नहीं। बहुत बड़ी बात है। वो पढ़ेंगे आप हमारे लूका 23 का 12। हाँ देखा इसको मैंने उससे पहले कौन था, वैरी था। दो वैरियों को यीशु मसीह मित्र बनाता। अब देखिए यीशु मसीह जहाँ पर मिल जाता या आ जाता वहाँ पर दो वैरी मित्र बन जाता। बहुत बड़ी बात है ना। उसी प्रकार की बात है जब हम रोमियो 5:10 में पढ़ता है कि सारे मानवों का अवस्था क्या था। हाँ हाँ देखा बहुत बड़ी बात है। अभी हम सभी लोग सारे आगामी पीढ़ी के लोग प्रभु का वैरी था, है ना, परंतु प्रभु ने हमें पिता से मित्र बनाया। देखिए कितना बड़ी बात है, इतना महान कार्य, उसके लिए प्रभु को महान कार्य करना पड़ा। वो परमेश्वर की अवस्था में रहेगा तो ये काम नहीं हो सकता था, इसलिए उसको मनुष्य बनना पड़ा। तो मनुष्य को परमेश्वर से भी मेल कराने के लिए उसको मनुष्य बनकर आकर के हमारे लिए कुर्बान करना पड़ा। इतना बड़ी बात है आपस में हमें मिलाने के लिए। प्रभु के साथ प्रभु का तुल्य कोई व्यक्ति है वही हमें मिला सकता। इसलिए पहला तिमोथी में लिखा है, पहला तिमोथी 2 अध्याय का 5 वचन में मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही मध्यस्थ है। देखिए वो यीशु मसीह है ना, एक ही बिछुआई है, एक ही मध्यस्थ है। यो बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर वो मध्यस्थ कैसे होना चाहिए, परमेश्वर का भी तुल्य होना चाहिए, मनुष्य की भी तुल्य होना चाहिए। तो यीशु मसीह मतलब परमेश्वर था, वो परमेश्वर के साथ था, है ना। वहाँ पर हमने मतलब फिलिपियों में पढ़ता है ना, फिलिपियों का 2 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। जैसा उसका स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने
में परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के स्वरूप में होने का अर्थ है परमेश्वर का तुल्य था, है ना, वो परमेश्वर था। आते के प्रियो, कितना महान बात है हमारे लिए, है ना। पुराने नियम में ईयोब ढूंढता था, ऐसा कोई मिलेगा क्या, मतलब मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कोई नहीं मिला, है ना। ईयोब में लिखा, ईयोब 9 अध्याय उसका 33 वचन, ईयोब 9 अध्याय का 33। हम दोनों के बीच कोई बिचवाई नहीं है। देखा, हम दोनों के बीच में कोई बिचवाई नहीं। आप देखिए, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में पुराने नियम में ढूंढेगा कोई बिचवाई नहीं, है ना। पर तो आज हमारे लिए एक बिचवाई मिल गया, उसने कालवरी सूली में अपने आप को बलिदान करते हुए हमें कितना बड़ा मतलब आशीष का एक सुसमाचार हमको सुनाया प्रियो, है ना। आज हमें प्रभु का निकट आने के लिए कोई डरने की जरूरत नहीं, कितना खुशी के साथ वो पवित्र परमेश्वर के निकट में हम आ सकता, है ना। जब ये सच्चाई विश्वास के द्वारा अपनाए हुए लोग प्रभु के उपस्थिति में आने में उनको बहुत आनंद रहता, है ना। एफेसियों के पत्र में 2 अध्याय उसका 14 वचन, एफेसियों 2 अध्याय का 14 वचन, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। दोनों को एक कर लिया। देखिए, है ना, हमारे जीवन में मतलब जो भी अलगवाई का दीवार को हटाते हुए, अब उस समय तक यहूदी और जाति के लोग एक दूसरे से दुश्मन जैसा काम करते थे, है ना। वो कभी भी एक दूसरे को नहीं चाहते थे, पर जो वचन कहता है दोनों को वहां पर भी मसीह एक कर दिया। मतलब बोलेगा तो सभी लोग एक अच्छा मेल मिलाप में जीवन बिताना, ये प्रभु का बहुत बड़ा इच्छा है। मंडली जीवन में आने के बाद में मेल मिलाप बहुत बड़ी बात है। विरोधी का लक्ष्य क्या है कि हमारा मेल मिलाप को तोड़ दे, है ना। पर जो प्रभु का बहुत बड़ी इच्छा है, आपको मालूम है, यीशु मसीह का या पिता परमेश्वर का सबसे बड़ी इच्छा है हम सब एक बनकर रहना। कैसे एक बनकर रहना? हाँ, जैसा एक परमेश्वर एक है ना। बहुत गहरा बात है प्रियो। हम लोग बीच में कोई भी ऐसा कोई वादा नहीं आना चाहिए। कई बार कई लोगों से दिल से नहीं मिलता, मतलब ऐसा बाहर से मेल दिखाता परंतु दिल से नहीं, है ना। ऐसा होना चाहिए नहीं, है ना। पौलुस का गवाही आपको याद है ना, मतलब 24:16 में पौलुस बोलता है, मुझे प्रभु के साथ और मनुष्य के साथ, बोलेगा तो सभी लोगों के साथ मेरा विवेक शुद्ध है। मतलब मेरे दिल में किसी के प्रति कुछ भी मतलब भयभाव नहीं, नफरत नहीं, कड़वाहट नहीं। कितना अच्छा दिल है प्रियो, है ना। प्रभु के साथ भी और लोगों के साथ भी, है ना। उनको कितने लोगों ने कितने प्रकार सताया, दुख दिया, कष्ट दिया, और तभी भी उनके दिल में किसी के प्रति नफरत कड़वाहट नहीं, है ना। इतना ज़्यादा सताने वाला यहूदी लोग था, और जो यहूदी लोगों के छुटकारे के लिए वो हमेशा प्रभु से विनती करता था, प्रार्थना करता था, बार बार उनको बोल करके जिताता था। कितना अनमोल बात है प्रिय। तो प्रभु क्या करता, प्रभु इस प्रकार का दुश्मनियों को या वैरिता को या शत्रुता को वो मिटा डालता। दूसरा हम देखते हैं कि बंदी लोगों को प्रभु छुड़ाता, बंदियों को प्रभु छुड़ाता। अभी आपको मालूम है, जब लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 17 से 25 पढ़ना चाहिए, फिलहाल 25 पढ़िएगा टाइम बचाने के लिए। उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदी गृह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे छोड़ दिया, और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। बाकी पीछे हमारे सब आपको मालूम है ना। पिलातुस ने पूछा कि तुम्हें बरअब्बास चाहिए या यीशु चाहिए, तो लोगों ने क्या मांग किया? हमको बरअब्बास चाहिए। ओ देखो, दुनिया का इच्छा, दुनिया हमेशा मानो गुंडे लोगों को, बुरे लोगों को, पापियों को ही चाहता, है ना। पवित्र लोगों को नहीं चाहता। तो आज भी वही अवस्था है। हमें बात को जानना, मतलब परंतु क्या हम देखते हैं कि यीशु मसीह के कारण बरअब्बास बच गया, है ना। वो कैदी, वो सिर्फ मृत्यु का इंतजार में था, पर तो अभी वो कैदी बच गया। आप देखो प्रियो, बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह कैदियों को भी बचाता, है ना। हम लोग कैदी था ना, है, हम लोगों को प्रभु ने बचाया, है ना। बहुत बड़ी बात है। हमारे जो पाप करता है पाप का गुलाम है, एक प्रकार वो कैदी है। परंतु प्रभु का महान अनुग्रह है प्रियो, है ना। इतना बड़ा गुनाहगार
मतलब बरबास को प्रभु ने छुटकारा दिया। नंबर 1 बात है प्रियो, हमारे जीवन में देखो यहाँ पर बैठा हुआ हर एक लोग लगता होगा क्यों मैंने इतना बड़ा, बरबास तो बहुत बड़ा पापी है, मैं इतना बड़ा पापी नहीं था, ऐसे किसको लगता है? नहीं देखना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पौलुस कितना मानव व्यवस्था के सामने, उस दर्पण के सामने वो कितना धर्मी था, निर्दोष था ना। और तो जब उधार पाने के टाइम पर उसको मालूम पड़ा मैं निर्दोष नहीं था, मैं सबसे नंबर 1 पापी था। मैं सिर्फ एक पापी था, इतना ही नहीं, मोती बना दिया 15 वचन आपको सबको मालूम, उसका आखिरी में वो लिखा है उसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। प्रियो, अगर यीशु मसीह मुझे पापी के लिए मरा करके अगर वो भी विश्वास नहीं करने से उसको भी स्वर्ग नहीं मिलता, मिलता नरक में जाता। अब बताओ है, तो ये बहुत गंभीर बात है, मैं ये बात को जानना ना। मतलब आज भी कितने लोग वचन सुनता है, परंतु सबको ये बात को समझने के लिए विश्वास करना नहीं होता। प्रियो, अगर अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ, अब ये सच्चाई, ये बाइबल कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु हमें कह रहा है कि वो 2 कोरिन्थी 5:21 वचन ध्यान से सुनना। जो अभी तक उद्धार नहीं पाया, जिसको वास्तव में पाप क्षमा पाने की इच्छा है, ध्यान से सुन लीजिए प्रियो। जो पाप से अज्ञात था, देखा, जो पाप से अज्ञात कौन था? प्रभु यीशु मसीह। देखा, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। देखा, यहाँ पर जानना, मेरे लिए पाप ठहराया। ये सुनने वाला अगर अभी तक जो उद्धार नहीं पाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ये बात को विश्वास करना, उसको मेरे लिए पाप ठहराया। आप देखो, क्योंकि वो मेरे लिए मरने के लिए आया था, है ना। उसको पिता ने मेरे लिए पाप ठहराया, मतलब मेरा स्थान यीशु मसीह ने लिया। अब देखिए, सच्ची बात है भाई, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें अनंत आग से बचाने के लिए, है ना, उस अनंत ताड़ना से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह मेरा स्थान लिया। और आगे ये हम उसमें होता है। हाँ, देखो, आप यीशु मसीह पर विश्वास करने का उसी क्षण आपको मिलने वाला पदवी धार्मिक। देखिए, यीशु मसीह में होते हुए बिना एक व्यक्ति कभी भी धर्मी नहीं बन सकता। परंतु आप जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, ये एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो धर्मी बन गया, ऐसा सिर्फ एक ज्ञान देख करके मनमानी में मत जीना। आज बहुत लोग बोलते हैं हम यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हमको पाप क्षमा मिला, मतलब हम धर्मी हो गया, इसलिए अपना मनमानी। ऐसे होता है क्या? नहीं 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 भाई, है। एक बार वो 10 घोड़ी चंगाई हुआ, वो चंगाई कैसे कब हुआ? वो जा रहा था याजकों को दिखाने के लिए, है ना। जाते आते एक को चंगाई मिला तो मतलब 10 को भी चंगाई मिला, पर तो एक वापस आया। अभी प्रभु ने उनको नहीं बोला था कि तुम लोग चंगाई होने के बाद मेरे पास आना, बोला था? नहीं बोला। और तो एक व्यक्ति आभारी था, एक व्यक्ति आभारी था, वो वापस आया। तब प्रभु पूछता है बाकी 9 का, अरे बाकियों को बोला नहीं था लेकिन आना चाहिए था। आज भी ऐसे ही प्रियो, आप प्रभु की उपस्थिति में आपने उद्धार पाया, आप घर में है, छोटी छोटी बहाना बोल करके बाहर। अब प्रियो, एक दिन न्यायासन में आएगा, हमें बात को जानना। अगर हमारा उद्धार हुआ है, हम धर्मी बना है, किसकी द्वारा, कैसा, ये समझना प्रियो। प्रभु ने मेरे लिए अपना आखिरी बूंद लहू तक बहाया। कौन प्रभु? अरबों स्वर्गदूतों का आराधना का विषय, स्वर्ग का सारे आनंद का आधार, वो मेरे लिए क्या बना? देखने से मनुष्य नहीं ऐसा कहने लायक विरोध बना। मेरा पाप कितना भयंकर था, मैं पाप के कारण कितना भयंकर दिशा में आया, पर तो मुझको बचाने के लिए, मुझे प्यार करके, मुझे सच में ना अभी तुमको सारे अरेबियन सागर का पानी लेकर धोएगा तो भी तू गोरा नहीं हो सकता, क्योंकि कोयला कितना भी काला कोयला कितना भी धोएगा तो सफेद होगा नहीं, है ना। उससे भी भयंकर था हमारा दिशा,
है ना, हमारे दिशा उससे भी भयंकर था। आप देखो प्रियो, है ना, इतना भयंकर पाप की कोड़ में भरे हुए हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जब हम धर्मी बना, हमारा उद्धार हुआ, ये कितना अद्भुत बात है ना। ये जो जन्म, नया जन्म आ रहा, जन्म भी कितना अद्भुत आ रहा ना। एक व्यक्ति, हम जब अपने माँ का पेड़ में था, अपना माँ का पेड़ में हमारा हड्डी कहाँ से आया है, हमारे को बाल कहाँ से आया, हमारे नाखून कहाँ से आया। ओह, आप सोचो प्रिय, प्रभु ने हमें माँ का गोद में तैयार कर रहा था, बहुत बड़ी बात है। उस महान प्रभु हमको बचाने के लिए क्या बना प्रिय, ये जानना चाहिए, है ना। हम लोग इस पुनरुत्थान के दिन में जब प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आने के टाइम पर हमें कैसा आया, अभी वो कौड़ी कैसे आया, एकदम बहुत धीरे धीरे, ऐसा है क्या? नहीं है ना, उड़ी मार करके उसको मिला हुआ आनंद बयान कर सकता है क्या? यो एक कौड़ी की अवस्था क्या है, वो समाज से दूर रहना पड़ता, वो कभी भी अपने प्रियों को नहीं मिल सकता, है ना। वो इतना दुख वेदना से बिताने वाला प्रियो, हम पाप से छुटकारा पाया है तो सच में हमें जानना चाहिए हम कितना दुख वेदना में था, और तो प्रभु ने कैसे हमें उस बंधन से छुड़ाया, हमें कितना आभारी होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता, मुझे तो, मैं एक्चुअली आपको बोलता हूँ, मैं आज भी सुबह 2 बजे से उठ कर प्रभु धन्यवाद दे रहा था, मेरे को आनंद है प्रियो, वो उतार के आनंद मैं कैसा बयान करूं प्रियो, नहीं कर सकता। मेरा उस आनंद में मतलब रोज बढ़ते जा रहा है, थोड़ा भी कम नहीं हो रहा है, थोड़ा भी कम नहीं हो रहा है, कैसे भी अवस्था में प्रभु के खातिर, प्रभु की उपस्थिति में हो जाना बोलेगा तो हमको मैं क्या बताऊं प्रियो, वो आनंद आज है क्या है, हवन नहीं आनंद से उमड़ता। बिल्कुल एक सच्चा उद्धार का अनुभव पाया व्यक्ति को प्रभु का स्तुति, प्रभु की आराधना, प्रभु के संगति में जाना बोलेगा तो बहुत भयंकर आनंद है प्रिय, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा प्रिय अभी स्वर्ग में जाने में आनंद नहीं बहुत लोगों को, प्रभु आ रहा है बोलेगा तो अभी सोया हुआ है, क्योंकि वो आएगा तो क्या होगा, पर उनको मालूम नहीं ऐसा अवस्था में आ गए लोग, दुख बड़ा बात है। यीशु मसीह हमारे लिए मतलब कितना बड़ा कार्य किया, ये बात को जानना चाहिए। तीसरा हम देखते हैं कि यीशु मसीह के उस सूली में छूने के कारण वो जो मानव शिमोन नाम का व्यक्ति, वो कुरेनी बोलेगा तो वो लिबिया का व्यक्ति था, है ना, मतलब एक अफ्रीकन था, तो वो व्यक्ति कितना फेमस हो गया, उसका पीढ़ी कितना फेमस हो गया। अब देखो है, सूली आपको छुएगा या आप सूली को छुएगा तो बहुत बड़ा भयंकर बात होता है। ये सूली का कहानी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व की बात है ना। कोई लूका उसका 23 अध्याय का 26 वचन पढ़ना। जब वे उसे ले जा रहे थे तो उन्होंने शिमोन नामक एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। देखा, मतलब यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने के लिए उस सूली को मतलब शिमोन को उड़ाना पड़ा, है ना। अब मरकोस का सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 21 वचन पढ़ना। मरकोस उसका 15 अध्याय का 21 वचन। मतलब उनका शिमोन का बच्चों का नाम है, नहीं समझा। मतलब अभी ये बच्चे लोगों का मतलब ये देखो, शिमोन ये क्रूस उड़ाने से ये बच्चे लोग भी प्रभु में कितना प्रसिद्ध बन गया। मालूम आपको, देखो वचन में ये बात को नोट किया है तो कितना महान बात है। रोमियो का पत्री उसका 16 अध्याय का 13 वचन। रोमियो रूपुस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को रूबस को जो प्रभु में चुना हुआ नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, फेमस है, प्रसिद्ध ऐसा शब्द आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, बोलने का अर्थ क्या है कि रूबस प्रभु में प्रसिद्ध है। अब देखिए, यीशु मसीह की सूली उड़ाए हुआ पिताजी का बेटा रूबस बहुत प्रसिद्ध है प्रभु में, इतना बड़ी बात है ना। प्रियो
प्रभु का सूली कितना महान कार्य करता है करके हम लोग देखता है ना। और एक बात सूली का महत्व, जब लूका उसका 23 अध्याय उसका 43 वचन आपको मालूम है। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्या बात है प्रियो। अब देखिए, पाप में मरकर नरक में जाना चाहिए, और तो वो अभी मानव प्रभु में विश्वास करने के कारण अभी वो स्वर्ग का भागीदार बना, है ना। सूली क्या करता है, हमें स्वर्ग का भागीदार बनाता। देखो कितना आनंद की बात है प्रियो, है। वो अभी कहाँ जाना चाहिए था, आखिर वो काम के लिए जाना था, नरक के लिए, है। उनके जीवन में कुछ भी आशा था क्या? लेकिन देखिए प्रभु का दया, है ना। प्रभु ने कितना बड़ा अनुग्रह उंडेला, ये बात को जानना चाहिए। सारे आदमी पीढ़ी मानव यदन से या पारदीसा से बाहर की बात था। कारण क्या है? पाप। जब पाप आया, उत्पत्ति 3 अध्याय में हम देखता है उसका 23-24 में प्रभु ने उनको वहां से बाहर किया और केरूबों को खड़ा किया, पर वो कभी अंदर नहीं आ सकता। लेकिन आप देखिए प्रियो, आज भी जो लोग विश्वास करके मानव मंडली का सदस्य बनेगा, उसको परदीसा वायदा है ना। वो परदीसा का भाग बनेगा, वो उसको कितना बड़ा आशीष मिलेगा। जब प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 7 वचन पर, इसके कारण हुआ सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, मतलब परमेश्वर के स्वर्गलोक में बोलेगा तो परमेश्वर में है ना। वो फल देगा। देखिए कितना बड़ी बात है हमारे लिए, है ना। विश्वास करने वालों के लिए परदीसा का वायदा। आप देखो प्रियो, एक व्यक्ति, एक पापी विश्वास करके उद्धार पाने के बाद में उसको भविष्य के बारे में वचन के द्वारा जानने के लिए कितना उत्साह चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपका बारे में भविष्य के बाद अगर आप थोड़ा जानेगा ना, आपका ये अवस्था सब बदल जाएगी। आप बहुत बदलेगा। परंतु बहुत लोगों को क्या है, मतलब वो दर्शन नहीं। मुझे कौन बुलाया, कहाँ के लिए बुलाया, अभी मुझे यहाँ पर कैसे होना चाहिए, वो बात का दर्शन नहीं। आज वो दर्शन सब मतलब विरोधी ने उसको एक प्रकार एक अंधा कर दिया, धीमा हो गया। धीमा हुआ कि नहीं? धीमा हो गया। अगर नहीं होता तो प्रभु में बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति, उद्धार पाया व्यक्ति, उनके जीवन में कैसे वो आत्मीय जीवन में उन्नति पाना चाहिए, उसका एक मार्ग, एक मानव रास्ता प्रभु ने बताया। वो बात नहीं है तो आप धीमा हो जाएगा। अब याद है 2 पत्रोस 12 अध्याय उसका 5 वचन से 9 वचन तक पढ़ना। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। अभी आप देखो, ये बात वर्तमान में रहे। मतलब ऐसा है तो आप वास्तव में बुलाहट का उस प्रकाश में आगे बढ़ रहे हैं। आपको अनंतता का वो प्रकाश ज्यादा मिलते रहेगा। परंतु जिनमें ये बात नहीं है, वो अंधा है, वो अंधा है, उसको अभी धुंधला दिखता। इसलिए धुंधला दिखने वाला बात नहीं समझेगा, है ना। एक बार प्रभु ने वो अंधा को चंगाई किया, तो मनुष्य को देखता है क्या, बोला पेड़ के जैसा देखेगा तो है। कितना बड़ा धोखा है ना प्रियो। आज जो अनंतता के बात का सही प्रकाश हम प्रभु से रोज प्राप्त करना जरूरी बात है। ऐसा व्यक्ति कभी भी आत्मिक बातों पर धीमा नहीं हो सकता प्रियो, है ना। वो लोग प्रभु का प्रति एक ज्वलन मन के साथ प्रभु का सेवा करेगा, प्रभु का अनंतता का काम करेगा। बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु का क्रूस हमें मानो जो सच्चाई नहीं मालूम है तो भी सच्चाई पर लेकर आएगा। जब सूली पर जब यीशु मसीह का जो मृत्यु हो रहा था, वहां पर एक सुबेदार खड़ा था,
वो सूबेदार ने यीशु मसीह की मृत्यु को देख करके क्या बोला? ये परमेश्वर का मतलब वही लूका 23 अध्याय का 47 वचन। लूका ने जो कुछ हुआ था हाँ। देखकर परमेश्वर की बड़ाई की हाँ। और कहा हाँ। निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। हाँ देखा, निश्चय ये व्यक्ति धर्मी था। लेकिन मतलब वो सूबेदार प्रभु में विश्वास किया और उन्होंने उद्धार पाया, उसको सच्चाई में एक क्रूस लाया। अब क्रूस के ओर ध्यान से देखिए प्रियो। अब एक दिन मैं हमेशा आपको बोलना चाहता हूँ, बोला भी है, आप कम से कम मतलब गेत्सेमनी से लेकर गबादा से लेकर गोलगोथा का छोटी तक 5 मिनट भी आप एक दिन सुबेरे स्मरण करेगा तो आपको प्रभु के पीछे चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा, प्रभु को प्रसन्न करके जीवन में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। पर तो इतना भी समय लोग नहीं निकलता। गेत्सेमनी बाग में प्रभु हमारे खातिर कैसा मतलब वेदना में तड़प रहा था। गबादा में वो लोग दोनों साइड में खड़े खड़े कैसा उनको कोड़े मार रहे थे, हैं दोनों भाव बांधा हुआ अवस्था में झुका कर खड़ा करके, हैं वो लोग जब मार रहा था, भैया आपको ये समझना कौन ये मार खा रहा था? यीशु मसीह नहीं चिल्लाया प्रियो, सब हमारे खातिर आनंद से सहा। और आप देखिए उस गोलगोथा में क्या हुआ है ना, 3 किलो में वो कैसा पड़ा है। आप देखिए ना, हम लोग जो भी देखता है कम से कम मतलब कमर में थोड़ा कपड़ा दिखता, लेकिन कपड़ा भी नहीं था, है ना, वह कपड़ा नहीं धो करके सूली पर टांगा गया। जो मैक्सिमम निंदा कर सकता है वो पूरा प्रभु के साथ किया। ये बहुत बड़ी बात है। ये सब देखने वाला जानने वाला एक व्यक्ति था, रहस्य चेहरा बोलते हैं उसको, यूसुफ। वो मिनिस्टर था लेकिन वो एक गुप्त चेहरा था। प्रभु का गुप्त चेहरा से प्रभु को कोई महिमा नहीं होता, पर वो उस दिन से वो गुप्त चेहरा ओपन चेहरा बन गया। ओपन चेहरा बना। यूसुफ ने उस समय में पिलातुस उसके पास गया और मानो क्या बोला, जो यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसका 8 से 42। इन बातों की बात अरिमथिया के यूसुफ ने जो यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था। मैंने ये बात माना तो एक रहस्य चेला, बात समझिए आप, गुप्त चेला। अभी वो गुप्त चेला अभी मतलब प्रकट में आ गया है, प्रकट में आ गया, नहीं मैं मसीह का चेला हूँ, अभी मुझे उसका वो शरीर चाहिए। देखिए प्रियो, इतनी बड़ी बात है ना, मतलब क्रूस उनको हिम्मत देता, क्रूस उनको हिम्मत देता है। इसलिए क्रूस आज एक सच्चा भक्त के लिए उनका प्रचार का विषय बना। आज अभी भी कहीं भी जा करके एक क्रूस का संदेश देगा ना, मैं आपको बोलता हूँ लोग मतलब लोगों में झटका लगता, प्रभु यीशु मसीह सूली पर क्यों मरा, है ना। इसलिए और उस बोलता है ना, पहला कुरिन्दी उसका पहला अध्याय उसका 23 वचन, पहला कुरिन्दी पहला अध्याय 23। चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। देखा, हमारे लिए एक प्रचार का विषय है, हमारे लिए एक प्रचार का विषय है, वो है सूली पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पिछले दिन में भी अभी है महाराष्ट्र स्कूल में स्नेह का उसका वोट का जो मतलब उसका पेपर के लिए, बाकी हम तीनों का हो गया था, इनका हुआ नहीं था, तो मैं वो BLO को मिलने के लिए गया, वो नहीं आया था, तो कम से कम 15-20 लोग वहाँ पर था। तो ऐसा हुआ एक स्टेज जैसा था वो बाकी लोग नीचे खड़ा है, वे ऊपर उधर खड़ा होकर के उनको सबको संदेश दिया। उसमें एक तो लोग थोड़ा नफरत किया, लेकिन सभी लोगों ने बोला वो इतना बड़ी बात है, उनको बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, क्रूस इसलिए वही पहला कुरिन्दी पहला अध्याय का 18 वचन में पौलुस कहता है ना, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु जीवन पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य। अब निर्लज्जित होकर के अभी भी है ना, हमें जो अवसर मिलेगा अभी भी शर्माना नहीं, जहाँ पर लोग इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर आप प्रभु का संदेश देना, है ना।
बहुत बड़ी बात है। आज लोग ज्यादा लोगों को देखते हैं, लोग वहां पर थोड़ा डर जाता, घबराना नहीं पड़ेगा, उनके बीच में प्रभु का संदेश देना है ना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए पौलुस जब गलातियों 6:14 में बोलता है ना, मैं एक ही बात पर प्रशंसा करता हूँ, सिर्फ प्रचार करता इतना ही नहीं, मेरा प्रशंसा का भी विषय क्रूस है। देखा, आज एक क्रूस आपके लिए प्रशंसा का विषय है। आज जो कुछ मैं हूं एक क्रूस के कारण है ना, प्रभु से मिला हुआ वो अनुग्रह, प्रभु ने जो मेरे लिए उंडेला वो अनुग्रह, वो बयान से भी बाहर प्रयोग। हमारे प्रभु यीशु मसीह ये सारे बात पहले से बताया है ना, भविष्यवाणी के द्वारा भांति भांति में होकर के प्रभु मानव जाति का उद्धार करने का मार्ग के बारे में पहले से ही बताया। वो सारे बात को पूरा करने के लिए समय की पूर्णता में वो स्त्री का संतान होकर के आया है ना, और उसने हमारे लिए कालवरी सूली पर मृत्यु सगा। प्रयोग, हम लोग कितना धन्य लोग हैं, ये सच्चाई पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है ना, हमको बचाने के लिए। पहला पत्रोस 3 अध्याय का 18 वचन बहुत आनंद का बात है। पहला पत्रोस 3 का 18, इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। देखा, पापों के कारण एक बार दुख उठाया। ओ, कितना अद्भुत बात है, पापों के कारण एक बार दुख उठाया, और वो हमेशा हमेशा के लिए था। बहुत बड़ी बात है, उसको बार बार दुख उठाने की जरूरत नहीं था। प्रयोग, ये सच्चाई हर एक लोग विश्वास करके है ना, उद्धार पा करके प्रभु के आत्मा पाकर प्रभु का जन्म बनकर जीना, ये प्रभु के चाहते हैं। आप देखिए, पर आज भी प्रभु से अगर आपका मेल नहीं हुआ है, प्रयोग आज भी वो अवसर है, ये अवसर प्रभु ने आपके लिए बनाकर दिया है, इस पे संदेह नहीं करना। शैतान का लक्ष्य क्या है? हमें हमारा मन में विश्वास करने नहीं देना है ना, संदेह लाना, संदेह नहीं करना। प्रयोग, इतना बड़ा प्यार प्रभु ने हमारे लिए किया है ना, वो हमारे लिए मरने के लिए आया। देखो, प्रभु ने बोला मैं सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए और बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया। इतनी बड़ी बात है ना, ये सच्चाई बात है ना। और आज भी हम देखते हैं दुनिया भर में, आप कभी भी कहीं भी जाएगा तो वहां पर भी एक गवाही मिलेगा कि मेरा उद्धार हुआ। आप पूछो कैसे हुआ, बोलेगा प्रभु यीशु पर विश्वास किया। प्रयोग, आप आज इस इतना बड़ा उद्धार है ना, इतना बड़ा उद्धार, इससे बड़ा एक उद्धार है ही नहीं। इब्रानियों 2 अध्याय का 3-4 वचन में इसलिए बोलता है, इतना बड़ा उद्धार से निश्चिंत रहेगा तो कैसे बचेगा। मतलब आने वाला परमेश्वर के क्रोध से कोई नहीं बच सकता। योग, अभी भी अवसर है, ये मृत्यु ये आपके लिए भी था, जिन्होंने अभी तक प्रभु को अगर दिल नहीं दिया तो मैं आग्रह करता हूँ, आप ये संदेश को अपने लिए समझो। मैंने जब आज से 42 साल पहले जब मैंने ये संदेश सुना, तब मैंने ये बात पर विश्वास किया। मैंने प्रभु यीशु को मेरे दिल में स्वागत किया, मैंने मेरे पापों को कबूल किया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। इसलिए मैं प्रभु का गवाह बन करके आज आपके सामने खड़ा हूँ। आज ये जीवन की वजह सुनाने के लिए प्रभु ने मुझे नियुक्त किया, मुझे उसमें बहुत आनंद है। मैं कभी नहीं सोचा था मैं इस यदि में प्रभु का सेवा करेगा, और ये प्रभु का निर्णय था, ये प्रभु का कार्य था। इसलिए मैं आप हर एक पवित्र लोगों को विनती करता हूँ, आज भी यहाँ पर जो अभी तक उद्धार नहीं पाया, प्रयोग आप ये जानना प्रभु यीशु का मृत्यु आपके लिए है ना, ये सच्चाई जान करके है ना, आप विश्वास करेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। उसी क्षण आप धर्मी बनेगा। अब देखिए, आपका पापी का वो लेबल हट जाएगा और आप परमेश्वर का संतान। ओह, वास्तव में कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना बड़ा पदवी है। हम लोग कोई भी सोच मतलब कितना भी प्रयास करेगा तो भी आदम ये पीढ़ी का संतान बच्चा अभी परमेश्वर का संतान नहीं हो सकता, है ना। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि पहले योहन्ना 3:8 में लिखा है जो पाप करता है वो शैतान का बेटा है। क्या लिखा उसका पहला भाग पढ़ना, पहले योहन्ना 3:8। कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, और वो शैतान की ओर से बोलेगा तो शैतान का बेटा बेटी है। क्या है वो शैतान का बेटा बेटी है, शैतान का पुत्र पुत्री है। आप देखो है उसको मतलब हमारा जन्म से हम लोग पाप में जन्मा है, पाप करते आया। ऐसे कोई बोल सकता है ना? अरे कई लोग ऐसे बोलता है आप इंसान को पापी मत बोलो, पापी बोलना पाप है। आप कैसे बोलते हैं पापी है ना? तो एक बार मैंने एक जवान को, एक व्यक्ति को बोला, जवान नहीं हो मैंने एफसीए में काम करता है, मैंने बोला आप पापी नहीं है क्या? नहीं। वो एकदम आकड़ करके बोला। मैंने बोला ठीक है मैं आपका न्याय नहीं बनता, मैं आपको ही न्याय बनाता हूं। आप अपने आप को थोड़ा सा सोचो, आपने जीवन भर जो नहीं करना चाहिए कभी नहीं किया, उसको चक्कर आने लगा। अभी बोल अभी है कि नहीं? बोला हाँ ऐसा लग रहा है। बोला अरे अभी लग रहा है, अभी तक अंधा था ना। हाँ कभी नहीं बोलना चाहिए था, कभी बोला नहीं। किसी की मतलब साथ कोई मतलब झगड़ा नहीं करना, वो बहुत झगड़ालू आदमी है, फिर भी बोलते हैं भाभी नहीं भाभी। अरे भाभी बोल दिया तो उसका पूरा इंसल्ट हो गया। आप देखो पर थोड़ी देर में कबूल कर दिया, ऐसे लगता है बोलता है। आप देखो ऐसे कोई लगने का जरूरत है क्या प्रियो? नहीं है ना प्रियो। अब देखिए आपके लिए ये दुनिया में एकमात्र सुसमाचार है, सारे मानव जाति पापी है। उस पापी के लिए एक छुटकारे का संदेश है, वो है प्रभु यीशु मसीह, है ना? इसलिए इसी कारण ये सुसमाचार इतना बड़ा समाचार, इतना बड़ा समाचार है। पिता ने हमसे इतना बड़ा प्रेम किया, हमारे लिए अपना एक लौता पुत्र दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो अनंत जीवन पाए। प्रियो इतना बड़ी बात है प्रियो, है ना? इतना बड़ा अनुग्रह प्रभु ने मानव जाति के लिए, आगामी पीढ़ी के लिए तैयार किया। यह सच्चाई आप विश्वास नहीं करना करके शैतान का रचे, आप ये सब बातों पर ध्यान ना दे, आपका उदार ना हो, आप कभी भी प्रभु का बच्चा ना बने। अरे आप प्रभु का बच्चा नहीं तो आप शैतान का बच्चा है ना। दो ही तो संतान है, एक ही प्रभु का नहीं तो शैतान का। आप बोलो ए शैतान का बेटे करके बेटी करके आपको बोलेगा आप अच्छा लगेगा? ए शैतान का बेटी अच्छा लगता? बाप रे, वो आपके साथ झगड़ा करेगा। और रियली बोला, सच्चाई बोला है। जो उधार नहीं पाया जान करके ए शैतान का बेटी ऐसे बोलेगा तो बाप रे आपके साथ झगड़ा करेगा। आप सोचो, और तो वास्तव में ऐसे है ना। हाँ तो फिर आपको शैतान का बेटी करके मतलब कोई बुलाया तो मतलब आसानी से बनना चाहिए क्या? मतलब अगर ऐसे नहीं बनना तो प्रभु का बनो ना। प्रभु का बेटी बनने के लिए आपको कौन सा कसरत करना पड़ता? लेकिन ये जन्म के द्वारा है, जन्म बिना नहीं होता। अभी आप जो जन्म हुआ, आप शैतान का बेटा और बेटी होकर के जन्म हुआ, और जो परमेश्वर का बेटा बेटी होकर जन्म लेगा तभी आपको बोल सकता है प्रभु का बेटा है, प्रभु का बेटी है। सरल बात है ना। यूहन्ना 12 अध्याय का 12-13 वचन, अरे किसको नहीं मालूम प्रियो? ये सबको मालूम, सरल बात है, फिर भी नहीं मानता। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। देखा, जितने ने भी उसको ग्रहण किया, किसको? यीशु मसीह को ग्रहण किया। यीशु मसीह की सूली की मृत्यु मुझ पापी के लिए था करके अंगीकार करते हैं। यीशु मसीह तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा एकमात्र उद्धार करता है, ये जान करके ग्रहण करना। तो वो ग्रहण करने वाला व्यक्ति कौन बनेगा? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। परमेश्वर का संतान होने का अधिकार बोलेगा तो क्या है?
वो एक जन्म है। आमेन। अगले अध्याय में क्लियर बोलते हो, वे न तो लघु से, न तो लेगू से, शरीर की इच्छा से, हाँ। न मनुष्य की इच्छा से, हाँ। परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। देखा, परमेश्वर से जन्मा है, आमेन। परमेश्वर से जन्मा है। प्रियो, आपको ये नए जन्म की जरूरत है। और आपने नया जन्म नहीं पाया, आपका उद्धार नहीं हुआ, प्रियो सच में फिर नरक है, वो नरक में जाएगा। तो भयंकर बात है। आज कोई भी व्यक्ति पाप में जन्म हुआ, पाप किया, इसलिए नरक में नहीं जाता। एक ही कारण नरक में जाता कि उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि आपको पाप का मजदूरी मृत्यु नरक में जाने का जरूरत नहीं था, आपके लिए एक सुसमाचार था। आपने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। देखा कितना भयंकर बात है। जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेगा तो मैंने आपको कई बार बताया वो बात है। एक बार मानव प्रेसिडेंट जेल विजिट किया, गुनाहगारों का मानव देखा तो एक व्यक्ति मृत्यु का योग्य पाप नहीं किया, और उसको मानव प्रेसिडेंट ने बोला उसको माफ कर दिया, उसको फांसी मत दो। फांसी के लिए डाला हुआ जेल में। ऐसा अभी भी बहुत लोग ऐसा जेल में है फांसी के लिए, उसको टाइमिंग है। अब ये व्यक्ति को जाकर के एक पत्र सुनाया कि बोला कि देखो प्रेसिडेंट ने तुझे माफ कर दिया, जा सकता है। नहीं, मेरे को किसी का मतलब क्या बोलता है, हाँ मेरे को किसी का ऐसा भाई में बोला मेहरबानी, हाँ मेहरबानी, वो सब छूट है। मेरे को किसी का मेहरबानी का जरूरत नहीं। हाँ फिर वो जो माफ किया वो पेपर को कुछ मूल्य है, पेपर का मूल्य, फिर उसमें छुटकारा था। और दूसरे वो बात को मानने के लिए तैयार नहीं। फिर उसने को पूछा, बोला उसको दे दो बोला फांसी। उसको जो विश्वास नहीं करता तो फिर क्या करेगा, फांसी दे दो बोला, तुरंत उसको फांसी दिया। देखो आज भी आपको पाप की क्षमा का जरूरत नहीं है। आप बोलता है कि मुझे ये बात विश्वास करने के लिए मैं तैयार नहीं, तो मतलब आप जान पूछ करके नरक जा रहे, जान पूछ करके नरक जा रहे। आप आज भी है सुसमाचार सुनने के टाइम पर आपको एक निर्णय लेना है, मुझे मसीह चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने पिछले हफ्ते में भी सुना है, अभी इसके बाद में भी एक गॉस्पेल सुनाने वाला, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ एक भी नरक में जाना प्रभु की इच्छा नहीं, इसलिए मेरा भी इच्छा नहीं, इसलिए मैंने प्रभु को पूछा। प्रभु ने ऐसा ही संदेश दिया। बहुत बड़ी बात है। मैं अभी भी इस समय में आपको बोलना चाहता हूँ, आपको यहाँ पर एक डिसीजन लेना ही होगा। क्या लेना? एक ही मैं मसीह पर विश्वास करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। विश्वास कर दिया उधार हो गया, विश्वास नहीं करेगा नरक पक्का। ये डराने की बात नहीं, ये कोई डराने की बात नहीं है, ये चेतावनी है, ये चेतावनी है प्रियो। अभी चेतावनी को हल्का ना सोचना। न कई बार कई बातों का चेतावनी मिलता है। शैतानिक जांच को चेतावनी मिला था, इसे बदलो, वो बोला हम नहीं बदलेंगे, तो क्या हो गया, इस पहाड़ के साथ टक्कर हो गया। ओह क्या बात है। आज भी लोग चेतावनी को तुच्छ कर देता। नहीं ना प्रियो, आप चेतावनी को तुच्छ ना करो। अरे उधर फिसलने का जगह उधर मत जाओ, जाया गिरा, हड्डी टूट गया। चेतावनी कई ट्रेनिंग में लिखा है ड्राइव स्लो, चेतावनी है। नहीं नहीं नहीं, मैं हाईवे में सीधा जो चलता हूं वही स्पीड में चलूंगा, तो क्या होगा, धूम अगला गड्ढे में। चेतावनी है। आज भी एक चेतावनी प्रयोग हम लोग बच गया चेतावनी पाकर। चेतावनी हमने विश्वास किया, अमल किया। जो आप अभी तक अमल नहीं किया, फिर आप सोचो, है ना, आप सोचो, आप अमल ना करने के कारण आप कहाँ जा रहे हैं, आनंद काल का नरक। यो बाइबल ये बात स्पष्ट कहता है, ये कोई डराने की बात नहीं, ये सच्चाई की बात है। और हम ये सच्चाई को अगर अमल नहीं किया
बहुत बड़ा धोखा। हमको बचाने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा कष्ट सहा दियो। यीशु मसीह ने हमारा सबका नरक का वेदना और यातना उठाया। उस पर विश्वास करने के द्वारा जो भी विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन प्रभु देता, उसको पाप क्षमा मिलता, वो धर्मी बन जाता, वो प्रभु का बेटा बेटी बन जाता। हो ये बाइबल कहता है प्रियो, ये सत्य बात है, ये सत्य बात है। ये बैठा हुआ जो लोग ये सच्चाई को विश्वास करके मैं प्रभु का बेटा हूँ, प्रभु का बेटी हूँ, जिसको पक्का विश्वास है, प्रभु का स्तुति करूँ। देखा कितना जोर है। अच्छा है बारिश का टाइम है, छत नहीं गिरा तो बहुत बड़ी बात है। हमारा स्तुति में क्या होना चाहिए? जोर होना चाहिए। ओके, जोर हमारा थोड़ा कम देगा तो ठंडी है ना, अभी ठंडी मौसम है, तो प्रभु का धन्यवाद प्रियो। इसलिए हर एक पवित्र लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हमको ये प्रभु से ये छुटकारा मिला है तो हमें प्रभु से कितना आभारी दिल के साथ प्रभु को बस्ती में आना चाहिए। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।